सबसे पहले थोड़ा यही जान लिया जाए बायनोमियल एक्सप्रेशन कहते किसको हैं। बायनोमियल एक्सप्रेशन का कुछ एग्जांपल आप बोल सकते हैं, लाइक x प्लस 2y, ठीक है, इसमें दो टर्म है, इसको हम बायनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x³ एंड सो ऑन, है ना। ये सब क्या है, बायनोमियल एक्सप्रेशन। अब बायनोमियल थ्योरम जो हम पढ़ते हैं, जो आपका सिलेबस है, वो दो पार्ट में है। पहला क्या है, ये आपको बेसिकली एक्सपेंशन पढ़ना होता है, x प्लस वाई टू द पावर n। ये आपके सिलेबस में है, ये आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे क्या है, n क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। n पॉजिटिव इंटीजर है, या फिर n क्या हो सकता है, एनी इंडेक्स। n कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स ये केवल जेई एडवांस का सिलेबस है, जेई एडवांस्ड, जेई मेंस, ये इसका सिलेबस है, ठीक है। लेकिन ये जो है फॉर एनी वैल्यू, ये केवल जेई मेन का सिलेबस है। तो ये हमको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है। सिलेबस ये है बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, और बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, ये जेई मेन का सिलेबस है। तो अब हम लोग बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बायनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं इसको हम। जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये हम जानते हैं, क्या लिखते हैं इसको भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, लिखते हैं नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, उसको लिख दिया गया 2c0। क्या लिख दिया गया, 2c0। एक्स वाई का कोफिशिएंट 2 टू द पावर 1, उसको लिख दिया गया 2c1। और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को लिख दिया गया 2c2। चेक कीजिए, बात ठीक है यार। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर x plus y whole square is x square plus 2xy plus y square. Now coefficient of x square can be written as 2c0, coefficient of xy 2c1 and coefficient of y square 2c2. इतना बात समझते हैं। अब अगर हम ऐसा लिखते हैं कि x प्लस वाई होल क्यूब, x प्लस वाई होल, सर वो C0 C1 C2 क्या है? सर ये जो सी क्या है, एनसीआर आपको बताया था ना, यस सर यस सर। वही वैल्यू है। 2c1 का वैल्यू 2 होता है, 2c0 का 1 यस सर। नाउ x प्लस वाई होल क्यूब, इसका वैल्यू क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई
प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y, ऐसा होता है या नहीं? अब इसको हम लिख सकते हैं 3c0 x क्यूब प्लस 3c1 x स्क्वायर y प्लस 3c2 xy स्क्वायर प्लस 3c3 y क्यूब प्लस 3c3 y क्यूब। बात समझ गया कि अगर हम x प्लस वाई टू द पावर 3 लिखते हैं तो ऐसा वैल्यू हमको मिलता है। सिमिलरली अगर हम x प्लस वाई टू द पावर 4 का वैल्यू निकालते हैं, x प्लस वाई टू द पावर 4, ये आपको मिलेगा x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब y प्लस 4 टू 6 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4xy क्यूब प्लस y टू द पावर। अब अगर इसको फिर से उसी कोफिशिएंट्स में कन्वर्ट करेंगे एनसीआर के फॉर्म में, तो ये हो जाता है 4c4x टू द पावर 4 प्लस 4c1x क्यूब y प्लस 4c2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4c3xy क्यूब प्लस 4c4y टू द पावर 4। बात समझ में आया? यस सर। तो अब इन तीनों एक्सपेंशन को देख के हमको क्या लगता है कि अगर पावर 2 है तो कोफिशिएंट 2c0 से स्टार्ट हुआ और 2c2 पे एंड हुआ। पावर 3 है तो 3c0 से स्टार्ट हुआ और 3c3 पे एंड हुआ। पावर 4 है तो 4c0 से स्टार्ट हुआ और 4c4 पे एंड हुआ। और क्या दिखता है कि x का पावर जब इस होल स्क्वायर किया गया तो फर्स्ट टर्म से लेकर के एंड तक x का पावर 2 फिर 1 फिर 0, यहाँ x का पावर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, यहाँ 4 प्लस 4 देन 3 देन 2 देन 1 देन 0। मींस x का पावर आगे बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज कर रहा है और y का पावर इंक्रीज कर रहा है। y का पावर यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 0 1 2 3, यहाँ 0 1 2 3 4। मतलब x प्लस वाई का पावर अगर n लिखते हैं तो कोफिशिएंट कहां से स्टार्ट होगा? बोलो भाई। अगर हमने पावर 4 ऊपर करेंगे, ऊपर कुछ नहीं है, जो है यहीं से है। बस अब अगर हम लिखना चाहते हैं कि सिमिलरली x प्लस वाई टू द पावर n, तो कोफिशिएंट कहां से स्टार्ट होगा? सर n से 0 सर x का n से 0, सर y का 0 से n, और x का पावर इंक्रीज करेगा n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस n minus 1, इंटू y। अब y का पावर 0 से n तक इंक्रीज करेगा। सर y का पावर 0 से 1 जाएगा। हाँ, अब x टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर डॉट 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 ncn y टू द पावर n। हर टर्म में एक खास बात क्या है कि x और y के पावर्स का सम क्या है? n है। x और y के पावर्स का सम क्या है? n है। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इस एक्सपेंशन का क्या खास बात दिख रहा है, क्या स्पेशल दिख रहा है? कोफिशिएंट्स आर nc0 nc1 nc2 dot 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 ncn।
और इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है भाई। So in this expansion, in above expansion, coefficients are ये। अब और क्या पॉइंट दिखता है? पावर ऑफ एक्स, एक्स का पावर क्या हो रहा है? डिक्रीजेस, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीजेस फ्रॉम कहां से कहां तक? n टू 0। पावर ऑफ y ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 0 टू n। ठीक है, तो ये तीन बात हमको दिख रहा है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या हैं? NC0, NC1, NC2 अप टू NCn। x का पावर डिक्रीज कर रहा है, x मींस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम n टू 0। पावर ऑफ सेकेंड टर्म इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू n। इतना कुछ बात आपको समझ में आता है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एक्सपेंशन इतना समझ में आता है कि कैसे कैसे होगा। अच्छा, अब इस एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे, ये चीज जानना जरूरी है अभी। बोलिए। Sir, n+1. तो अगर हम यहाँ लिखना चाहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n, क्या होगा? n+1। चेक करो भाई, ये बात सभी को क्लियर है? Yes, sir. सर अगर n फ्रैक्शन में है तो? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? हम ये पढ़ रहे हैं अभी। Positive integer. ओके सर। ठीक है, Yes, sir. तो फ्रैक्शन होगा तो ये NC0 डिफाइंड होगा। नहीं, sir. तो नहीं फ्रैक्शन सर। का कहानी भूल जाइए, अभी जब पढ़ाया जाएगा, जब देखा जाएगा। अब इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म लिखना चाहते हैं। जनरल टर्म ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टर्म क्या है? NC0 x टू द पावर n। सेकेंड टर्म क्या है? NC1 x टू द पावर n माइनस 1 y। थर्ड टर्म क्या है? NC2 x टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर। तो TR+1 का वैल्यू क्या होगा, ये जानना चाहते हैं। T1 क्या है? NC0 x टू द पावर n। T2 क्या है? T2 में कोफिशिएंट क्या है? NC1। T3 में कोफिशिएंट क्या है? NC2। T4 में कोफिशिएंट क्या है? NC3। तो TR+1 में कोफिशिएंट क्या होगा? फिर से देखो, T1 में कोफिशिएंट है NCR। NCR। Yes, sir. अब ये तो हो गया NCR, जो यहाँ लोअर सफिक्स है वही y का पावर है। देखो NC1 में y का पावर क्या है? 1। NC2 में y का पावर क्या है? 2। तो मतलब y का पावर कंफर्म हो गया, सेकेंड टर्म का पावर कंफर्म हो गया r। फर्स्ट का पावर क्या हो जाएगा? n माइनस r। क्यों? क्योंकि दोनों के पावर का सम क्या होता है? n होता है। तो जनरल टर्म लिखना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं होने से एक भी क्वेश्चन नहीं होगा अगर आप जनरल टर्म नहीं लिख पाते हैं। देखिए, ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ठीक है। देन एक और चीज है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट।
of equidistant terms from the beginning and from the end are equal. ये तो बहुत सिंपल चीज है. कैसे सिंपल है भाई? देखो, बिगिनिंग से पहला टर्म कौन है? NC0 और लास्ट टर्म कौन है? NCN. तो NC0 और NCN इक्वल होता है नहीं? यस सर। यस सर। बिगिनिंग से सेकेंड टर्म का बायनोमियल कोएफिशिएंट क्या है? NC1. एंड से सेकेंड टर्म NCN-1 और ये दोनों इक्वल होता है. ये आपको पहले परमुटेशन में बताया गया है. ठीक है, तो उसका रीजन हम यहाँ लिख देते हैं. NC0 इक्वल टू NCN, NC1 is NCN-1 एंड सो ऑन. ठीक है भाई, यस सर। चेक कीजिए यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है? नहीं सर। ठीक है, चलो तो नहीं फिर सर। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं सर एक मिनट फटाफट. लिख लेते हैं। हाँ, क्या हो गया? सर लिख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए. यस सर, हो गया। हो गया. ठीक है, हम लोग आगे लिखते हैं. क्वेश्चन लिखेंगे. पहला क्वेश्चन है, एक्सपेंशन लिखना है आपको. एक्सपेंड ये देखिए, इसका एक्सपेंशन लिखना है. सभी लोग ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे या देखेंगे, ये सब काम नहीं. ट्राई कीजिए, इसका एक्सपेंशन लिखना है. आप एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद हम लिखें. ओके सर। देखिए, अच्छा, कि हम इसको एक्सपेंड करेंगे. सर थोड़ा सर थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से करो.
यस सर। अब देखो, सबसे पहले पावर यहाँ 4 है, इसको ही देखना है। मतलब 4C0 से स्टार्ट होगा। 4C0 में सेकेंड टर्म का पावर 0, फर्स्ट का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, प्लस 4C1। 4C1 होने से फर्स्ट टर्म का पावर क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर क्यूब, और सेकेंड टर्म का पावर 1, प्लस 4C2 एक्स स्क्वायर 2 3 वाई स्क्वायर। होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4C3 एक्स स्क्वायर 3/x होल क्यूब, प्लस 4C4 3/x टू द पावर 4। इतना बात समझते हैं? यस सर। अब इसका वैल्यू लिखना है। 4C0 इज 1, तो क्या हो गया, x टू द पावर 8। देन 4C1 इज 4 into 3 12, x टू द पावर 6/x कितना हुआ, x टू द पावर 5। Then 4C2 is 6 into 9, 54, 54x स्क्वायर। x to the power 4 x square हो गया। Then 4C3 is again 4 into 27, 108, and by x हो गया 81/x to the power 4 हो गया। चेक करो यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। यस सर ये यार यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा ठीक है। सर अब सॉल्व कैसे किए फिर से करते हैं? सबका वैल्यू लिख दिया, 4C1 4C2 इस सबका वैल्यू लिख दिया। ओके सर। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, या कोई कंफ्यूजन है? सर। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन करेंगे। इतना लिख लिया है? यस सर। कुछ एक्सपेंशन लिखेंगे और उनका जनरल टर्म लिखेंगे। देखिए, तो सबसे पहला एक्सपेंशन वही लिखते हैं जो हमने लिखा है कि x प्लस वाई टू द पावर n, ये हो गया nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x to the power n minus 1 y plus nc2 x to the power n minus 2 y square dot 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 ncn y to the power n। इसका जनरल टर्म tr प्लस 1 क्या लिखा था, या एक बार आप देख के बोलिए। बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, ncr, x to the power फर्स्ट टर्म टू द पावर n minus r, सेकेंड टर्म टू द पावर r। इसको आप रट लीजिए, ठीक है, कि tr प्लस 1 का वैल्यू क्या होता है, ncr x फर्स्ट टर्म टू द पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म टू द पावर r। अब अगर हम ऐसा लिखना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, कि x माइनस वाई टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा भाई, पहले वाले एक्सपेंशन में y के जगह पे क्या आएगा, माइनस वाई, या कुछ और चेंज हो जाएगा, माइनस वाई। y की जगह पे माइनस वाई।
तो डाल दीजिए y की जगह पे माइनस वाई, nc0 x टू द पावर n माइनस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर डॉट 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 लास्ट टर्म क्या होगा ये बताओ। y की जगह पे क्या डाला, माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे -1 टू द पावर n ncn y टू द पावर n। चेक करो पहले इतना बात ठीक है नहीं ठीक है, चेक ठीक है करो। सर। ठीक है, सर अब कोई कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। एक बार फिर से बताइए। बस x प्लस वाई टू द पावर n मालूम है, x माइनस वाई टू द पावर n लिखना है, तो फर्स्ट से सेकंड तक कैसे पहुंचेंगे, y के जगह पे माइनस वाई लिख देंगे। बात समझ में आया? तो जहां जहां y था वहां माइनस वाई डाल दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर है? यस सर। अब इसका जनरल टर्म क्या होगा भाई, जनरल टर्म में भी वही चेंजेज आएगा जो एक्सपेंशन में आया है। क्या आया है एक्सपेंशन में चेंज, y की जगह माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा -1 टू द पावर r, एक मिनट, tr प्लस 1 मीन्स जनरल टर्म -1 टू द पावर r ncr x to the power n minus r y to the power r। चेक करो भाई, सर मतलब यस और सर। नेगेटिव होगा। हाँ क्या नेगेटिव होगा फिर से बोलो। सर y टू द पावर r है ना। हाँ चलो इसलिए मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है, अब दिखेगा, है ना, दिख रहा है अभी, ये और बड़ा किया जाए। सर r n के तरह हो गया। एक मिनट, वहां चला गया, अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वो बताइए पहले। हाँ सर। इसका क्लियर। अब ये अगर नहीं दिख रहा है आपको, n लग रहा है, अभी r लग रहा है। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्यों नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा, हैंग हो गया क्या? यस सर स्क्रीन चला गया। सर हाँ हाँ स्क्रीन ने हमको पहचान दिया। हाँ वो जान गया। देखिए हो जाएगा, देखिए अभी क्लियर दिख रहा है। पूरा यस सर। अच्छा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर 3 लिखेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होगा। अब देखो पहले वाले से दूसरा वाला मतलब थर्ड वाले में चेंज क्या हुआ, x की जगह सर पे x1 हो गया। और y x हो गया, तो मतलब अब ये हो जाएगा nc0 प्लस nc1x प्लस nc2 x स्क्वायर डॉट 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 ncn x टू द पावर n। चेक करो भाई, यस सर। ये बात ठीक है?
यस सर। इधर उधर हो गया। सर जूम हो गया क्या? सर वो 1 + x⁴ वाला दिखाई सर। लग रहा है जूम हो गया। सर वो व्यू में जाके 100% कर दीजिए। एक सेकंड, व्यू में जाके 100% में ना। सर वहाँ पे जो सर सर माइनस मैग्नीफायर जो तो माइनस प्लस की साइड में देखिए। तो सर उसके वो साइड नहीं सर माइनस। तो उसके साइड में जो 100 लिखा हुआ है ना पेपर में, कहाँ पे 100 कहाँ पे है? 3rd नंबर। यस सर। 3rd नंबर, ये 100% पे ही है। सर तो फिर जूम आउट कर दीजिए, वो जो पहले दबा। बस अब ठीक है। यस सर अब ठीक। अब इसका जनरल टर्म क्या होगा? TR+1 बोलो भाई। सर NCR x⁴r। NCR इनसे x⁴r, बस ठीक है। अब आगे यस लिखते हैं नंबर 4। सर हाँ बोलो। सर अगर x+1n करते तो भी सेम ही आंसर आता ना, बस हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ x+1 हाँ हाँ, एक ही बात, एक ही बात। 1 - x⁴n, अगर ये वैल्यू लिखना चाहते हैं NC0, अब क्या चेंज होगा यहाँ से यहाँ में? x की जगह पे -x -x NC1x प्लस NC2x² डॉट -1n NCN x⁴n, और इसका जनरल टर्म हो गया TR+1 -1r NCR x⁴r। ये एकदम, ये चारों एक्सपेंशन आपको रटा हुआ होना चाहिए, तभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, जरा सा भी इसमें प्लस माइनस नहीं चलेगा, एकदम रटा हुआ होना चाहिए, एक एक याद होना चाहिए। बात क्लियर है? ये कैसे लिखा गया ये भी क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है? आप बोलिए। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स NC0 से स्टार्ट करके NCN पे एंड करेगा। देन फर्स्ट टर्म का पावर n से 0 तक डिक्रीज करेगा, और सेकेंड टर्म का पावर 0 से n तक इंक्रीज करेगा। यही बाइनोमियल थ्योरम है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। हाँ बोलिए। सर वो तो सेकंड में x - y⁴n। हाँ सर सर मतलब तो r मतलब जब ऑड होगा तो उसका मतलब वो नेगेटिव होगा ना? देखिए, हाँ, ऑड फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव। अब ऐसा भी हो सकता है लास्ट वाला नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा n पे, है ना? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक्सपेंशन लिखना है। राइट द एक्सपेंशन ऑफ टू बाई एक्स माइनस x/2 टू द पावर 5। क्वेश्चन है, राइट द एक्सपेंशन ऑफ, या फिर एक्सपेंड expand टू बाई एक्स minus x/2 to the power 5।
हो गया भाई, क्या कर रहे हैं? सर थोड़ा अच्छा ठीक है, कीजिए 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 कीजिए। हो गया सर, एक्सपेंशन हो गया, हो गया सर। अच्छा ठीक है, एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन ही लिखना है अभी। हो गया सर। तो हो गया सर। ठीक है, देखिए इसको लिखेंगे पहले बाइनोमियल कोफिशिएंट 5c0 2 by x to the power 5, देन -5c1, क्योंकि अगर बीच में माइनस साइन है तो अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस, है ना। 2 by x to the power 4 into x by 2 plus 5c2 2 by x cube into x by 2 square minus 5c3 2 by x square into x by 2 cube plus 5c4 2 by x by 2 to the power 4 minus 5c5 x by 2 to the power 5। अब आप सबका वैल्यू लिख दीजिए। ये क्या हुआ, 32 बाई एक्स टू द पावर 5, ये कितना हुआ 16 5 80 80 बाई 2 40 40 by x cube 40 बाई एक्स क्यूब, देन 10 into 2 20 by 20 by 22x x, x सर एक्स then minus 5x minus 5x 5 plus 5x cube by 8. 5 by 8 x cube, and last minus x by 32 X is पर 5 by so 32. 4 by to the power 5 by 32. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ 102 to the power 5। मैं लिख देता हूं, फाइंड वैल्यू ऑफ 102 to the power 5। बाइनोमियल थ्योरम यूज करके इसका वैल्यू निकालना है। फाइंड वैल्यू ऑफ 102 to the power 5। सर एक्सपेंशन के फॉर्म में नहीं बता सकते? नहीं नहीं नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है।
सर एग्जैक्ट में बहुत बड़ा हो जाएगा। वो तो है भाई, जो है वो है, यस सर, थोड़ा टाइम लगेगा। लगने दीजिए। सर 10 डिजिट नंबर है सर, 10 के बाद 10 आ रहा है। सर भी वैसा ही होगा। देखिए, इसको क्या लिख सकते हो? सर 248832। कि 100 + 2 टू द पावर 5, यही लिखेंगे या नहीं? यस सर। तो ये क्या हो गया? 5C0 100 टू द पावर 5 प्लस 5C1 100 टू द पावर 4 into 2 plus 5C2 100 cube into 2 square, 5C3 100 square 2 cube, 5C4 100 2 to the power 4 and 5C5 2 to the power 5। अब आप वैल्यू डाल के भाई सिंप्लीफाई कर लीजिए। सर 11040808। 11040808। अच्छा, ये सर ठीक है भाई। मैं आंसर देख के बता दे रहा हूँ। वन 11040808 032। यस सर, इतना ही आया। ठीक है, आ रहा तो ठीक है। वन 1104 0808 032। ठीक है। यही आंसर है भाई। ओके सर। चलो आगे करेंगे हम लोग। सर ये मेंस का है या फिर सीबीएसई का है? ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, थोड़ा बहुत डेटा चेंज करके इस टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फाइंड a plus b to the power 4 minus a minus b to the power 4, hence evaluate this value। तो दोनों ही एक्सपेंशन लिखिए। अब ये तो मालूम है कि फर्स्ट टर्म रहेगा, सेकेंड टर्म कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट के एक्सपेंशन में जो दो टर्म है, सेकेंड में भी टर्म वही है, बट बीच में साइन क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, पहली बार दोनों का एक्सपेंशन लिख ही लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, और उसके बाद एक बार ट्राई कीजिए।
सर 40√6। 40√6, ओके। तो देखिए थोड़ा, सर 49। a प्लस बी टू द पावर 4, 97 आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं, माइनस ए माइनस बी टू द पावर 4, एक बार एक्सपेंशन लिख देते हैं, कोई 4c0 a टू द पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर 4c3 ab क्यूब एंड 4c4 b टू द पावर 4। सेकेंड एक्सपेंशन क्या होगा, बस साइन अल्टरनेट हो जाएगा, बाकी सब कुछ यही रहेगा। 4c0 a टू द पावर 4 माइनस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 ab क्यूब प्लस 4c4 b टू द पावर 4। ऐसा होगा या नहीं? और इसका वैल्यू क्या हुआ, 2 टाइम्स ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो क्या मिला 4c1 a सर क्यूब। 6 होगा ना सर? हाँ नहीं, क्या हुआ, नो सर, वो वाला मैं सोचेगा वैल्यू लिखना, आपको एक्सप्रेशन लिखना है। 4c1 a क्यूब b प्लस 4c3 a b क्यूब, चेक करो यही आ रहा है। यस सर। यस सर। अब इसका वैल्यू यस निकालने सर। नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू कितना √3 और b का वैल्यू कितना √2, ठीक है। तो अगर इस वैल्यू को हम लिखते हैं अल्फा, तो अल्फा का फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4c1 का मतलब 4, a का मतलब √3 क्यूब और b का मतलब √2 प्लस 4c3 का मतलब 4, a का मतलब √3, b का मतलब √2 क्यूब। तो ये कितना हो गया, सर 4 को बाहर ला। आप 4 को बाहर ले आएंगे, 8 बाहर ले आते हैं, ये कितना हो गया 3√6 सर 3 और ये 2√6, 5√6। यस सर सर, 40 40√6 आएगा लास्ट यस में। सर। करेक्ट है। √6, ठीक है भाई। किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, नहीं है तो बहुत अच्छे। ये क्वेश्चन कर दीजिए जल्दी से। ये आपको करना चाहिए। अब देखिए बाइनोमियल में थोड़ा लिखना पड़ता है, इसमें घबराने से काम नहीं चलेगा। अगर आप सोचेंगे हम लिखेंगे नहीं तो यहाँ नहीं होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम प्रोसेस, सब कुछ सेम है। वहां माइनस था, यहाँ प्लस है। तो देखिए जब माइनस हुआ था तो सेम साइन वाले कैंसिल हुए थे, और प्लस होगा तो ये सेकेंड फोर्थ ये वाले टर्म कैंसिल होंगे, ठीक है। यस सर। तो आप थोड़ा वैल्यू निकालिए लिख करके। यस सर।
चेक कीजिए ऐसा आ रहा है या नहीं। 2 टाइम्स 6c0 x to the power 6 plus 6c2 x to the power 4 plus 6c4 x square plus 6c6। आप एक्सपेंशन लिखिए और लिखने के बाद यहाँ पहुंचिए। सर 198। 198 के 198 आ रहा है। 198 आ रहा है, बाकी लोगों का क्या आ रहा है भाई? वन 198 ये करेक्ट है। हो गया भाई? हाँ सर 198 है। 198 वेरी गुड। तो लोग आगे देखते हैं। किसी को डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मेरा नहीं है सर, मेरा 254 है। गलत आ रहा है, देखिए भी। सर आंसर और एक बार सब बताइए। हाँ आंसर लिख देते हैं एक बार। इसको आप लिख सकते हो इक्वल टू 2 टाइम्स 6c0 का मतलब 1, 6c2 15, 6c4 is again 15 and 6c6 is 1। ठीक है, अब यही x को आप √2 डाल दीजिए। क्या डालेंगे? अगर इसको हमने लिख दिया अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? 2 इंटू √2 to the power 6 मतलब 8 होगा या नहीं? √2 to the power 4 मतलब 4, √2 स्क्वायर मतलब 2 प्लस 1, तो 198 आ तो 2 इंटू 99। ठीक है, कितना हुआ? 198। यस सर। अभी भी इसमें डाउट है? नो सर। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 when n is a positive integer। देखिए यहां हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक्सपेंशन कहाँ कर सकते हैं? जहां पावर गिवन हो। पावर कहाँ गिवन है? फर्स्ट टर्म में। कहाँ गिवन है? फर्स्ट टर्म में। तो फर्स्ट टर्म में हम एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। कैसे? वो इधर देखिए। फर्स्ट टर्म को आप 10 - 1। नहीं 1 प्लस 8 लिख लीजिए। माइनस अवॉइड कीजिए, जब वर्स्ट केस में ही हम माइनस लिखेंगे, है ना? सर ये n Yes, को 1 पुट करके 2 पुट करके ऐसे होगा ना? 1 plus 8 to the power n plus 1 minus 8n minus 9। क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं भाई। सर कैसे किए बता सकते हैं? 9 को लिख दिया 1 plus 8, ये 9 को लिख दिया 1 plus Okay, sir. 8 to the power n plus 1 minus 8n minus 9, और कुछ नहीं किया है। अब 1 plus 8 to the power n plus 1 इसको बाइनोमियल थ्योरम यूज करके एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंशन क्या होगा? n plus 1 c0 plus n plus 1 c1 into 8 n plus 1 c2 into 8 square n plus 1 c3 into 8 cube dot 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 n plus 1 c n plus 1 8 to the power
n+1, ठीक है, -8n-9। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि थर्ड टर्म ऑनवर्ड्स यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक 8 स्क्वायर कॉमन है या नहीं? यस सर। यस तो सर। इसको छोड़ दीजिए क्योंकि यहां से यहां तक तो 64 से डिविजिबल है, बाकी सबका वैल्यू लिख लेते हैं, है ना? तो बाकी सबका वैल्यू लिख लेते हैं, तो लिख दीजिए n+1 C0 का वैल्यू क्या होगा? अरे भाई any C0 is 1, ठीक है। n+1 C1 का वैल्यू क्या होगा? ये निकाल दीजिए, n+1 C1 कितना हुआ? सर n+1। n+1, वेरी गुड, इंटू 8 प्लस यहां से यहां तक 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब कुछ भी क्या, बहुत कुछ ब्रैकेट के अंदर बचेगा, लाइक n+1 C2 प्लस n+1 C3 इंटू 8 डॉट 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 -8n -9। अब आप अगर इसको देखोगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है? सेम है, तो कैंसिल हो गया ये पूरा और ये कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है? यस सर। सेम है। तो फाइनली क्या मिला? फाइनली मिला डिविजिबल हाँ बाय 64 60। into some factor means divisible by 64। यस सर। चेक करो भाई, जल्दी लिखो। सर वो जो एक्सप्रेशन दिया है उस पे अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो तभी भी 64 आ रहा है इसमें सर। 10 टू द पावर n+1 माइनस 9 8 to the power, 9 हाँ उसमें n को क्या टू पुट द करेंगे? 1 सर। हाँ 1 तो सबके लिए वैलिड है, n का कोई भी वैल्यू है ना? ये हमेशा 64 से डिविजिबल होगा, ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से कि इफ फ्रैक्शनल p डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नंबर p। पहले ध्यान दे लो, पहले समझो थोड़ा कि फ्रैक्शनल पार्ट कहते किसको हैं। आपको इंटीग्रल पार्ट हमने बताया था कि जैसे x अगर मान लीजिए 8.3 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है? 8। 8। और जब ऐसे करली ब्रैकेट में लिखते हैं तो उसका मीनिंग होता है फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.3। ठीक है भाई, ये क्या है? इंटीग्रल पार्ट। क्या है? इंटीग्रल। और ये क्या है? फ्रैक्शनल। तो फ्रैक्शनल पार्ट का थोड़ा मीनिंग समझ में आ गया कि अगर आपसे पूछा जाए यस कि सर। 100.23 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो क्या होगा भाई? 0.23। 1 2 3। क्लियर है? यस सर। अब आप इस क्वेश्चन की तरफ आ जाइए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 टू द पावर 200/8 ये कितना होगा?
और वो ऊपर पुट करने से काम नहीं है। हाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में का 1 पुट करके थोड़ा बताइए ना सर। 1 पुट करने से 0 आ रहा है ना। हाँ सर यस सर। नहीं सर 1 64 ही आ रहा है। 81 माइनस 17 कितना होता है? 64। अरे भाई 81 माइनस 17 कितना होगा? 63। क्या बात? 64। तो 64 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल है सर, समझ गया। ठीक ठीक। आपका आवाज बहुत कम आ रहा है ना। सर 0.125 0.125 यस करेक्ट। ऑप्शन है, मैं ऑप्शन दिया नहीं, मैंने जान के, है ना। ऑप्शन है 5/8, 7/8, 3/8, 1/8। सर 1/8 1/8। चलिए भाई, बाकी लोग देखिए थोड़ा। थोड़े हाँ थोड़ा टाइम टाइम टाइम। तो इसका ऑप्शंस क्या क्या है? 1/8, 3/8, 5/8, 7/8। सर 7/8। 1/8 सर 1/8 सर 1/8 नहीं, सर नहीं 1/8 हो रहा। हाँ नहीं हो रहा। मैं बता रहा हूँ, देखो। सबसे पहले इसको हमने लिख लिया अल्फा 3⁻²00/8। देखो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो उसके लिए 8 के फॉर्म में ही न्यूमरेटर को लिखेंगे। तो 3 स्क्वायर को लिख सकते हैं 9⁻100 लिख सकते हैं या नहीं, और 9 को लिख सकते हैं 1+8⁻100। ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं या नहीं। अब ये कितना हो गया? 1+100C1 8 प्लस 100C2 8 स्क्वायर डॉट 100C100 8⁻100 डिवाइडेड बाई 8 होगा या नहीं? बोलो भाई। यस सर। यस सर अब ये वैल्यू हो गया 1/8 प्लस 100C1 प्लस 100C2 8 डॉट 100C100 8⁻99। आप देखो यहां से यहां तक का वैल्यू इंटीजर है या नहीं। यस सर। तो अगर यहां से Yes, यहां sir. तक इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या बचता है? 1/8 1/8 है ना। तो अब अगर हम लिखते हैं कि फ्रैक्शनल ऑफ अल्फा मींस फ्रैक्शनल ऑफ 3⁻200/8, क्या लिखोगे? 1/8।
चेक करो भाई पहले। सर सर 3 को 2 + 1 to the power 200 करके भी तो कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट जिससे डिविजिबिलिटी चेक करना है, ट्राई करना है कि एक नंबर वही हो जाए, है ना, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? मान लीजिए 9 से Okay, sir. डिविजिबिलिटी चेक करना है तो कोशिश करना है 9 या 9 के मल्टीपल के फॉर्म में। जैसे मान लो कि अब अगर कोई आपको देता है इसी जगह 3 के जगह 17 to the power 100, है ना, तो 17 को क्या लिखते, 1 + 2 × 8 लिखते। लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला लिखने से बेनिफिट होता, मतलब एक फैक्टर में 8 एज ए फैक्टर आना चाहिए, एक नंबर में 8 एज अ फैक्टर आना चाहिए, तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अब जैसे मान लो कोई पूछता 26, तो क्या लिखते, 2 + 8 × 3, ऐसा लिखने से हमको बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? यस सर। ठीक है, आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज एक बार ट्राई कीजिएगा एनसीईआरटी बुक से, और कुछ ज्यादा अभी आप ट्राई नहीं कर सकते हैं, अभी इसमें पढ़ाना पड़ेगा 1-2 दिन, तब आप ट्राई कर पाएंगे, है ना। बट जितना कराया है उतना रिवाइज जरूर करेंगे नेक्स्ट क्लास में आने के पहले। यस सर। इतना बात सर आप समझते बोले हैं? थे सेट्स का, यस सर। सर आप हेलो, क्या बोल रहे हैं? बोले थे सेट्स कर रहा हूँ, ठीक है सेट्स का? सर। आप बोले थे सेट्स का कुछ असाइनमेंट भेजने के लिए। अच्छा ठीक है, सर मैं देख स्टेज के है भेज, क्वेश्चन। हाँ ठीक है, स्टेज यही होगा उसमें, ठीक है, मैं देख के भेज दूंगा, है ना। ओके सर। यस सर। थैंक ठीक यू है।